आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ मंगलवार 10 नवंबर 2020। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ मंगलवार ट्यूसडे 10 नवंबर 2020। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा दिया गया जो विषय है हमारे लिए वह इंग्लिश में इस प्रकार से है, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। पहले थिस्सलुनीयों की पत्री 5 अध्याय 18 वचन गुड न्यूज़ बाइबल में से लिया गया है और हम इसको जब पढ़ेंगे तो इसे इन वचन के आधार से इसे समझेंगे और हमारे जीवन में जो भी इसके कारण जो भी हमारे जीवन में सुधार लाने की ज़रूरत है या फिर बढ़ने की ज़रूरत है वो हम स्वीकारेंगे। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। धन्यवादित होना अपने आप से जाहिर कीजिए, प्रकट कीजिए, ये इसका मतलब बनता है। तो 1 थिस्सलुनियंस 5 चैप्टर 18 गुड न्यूज़ बाइबल में से बी थैंकफुल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, दिस इज़ व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम यू इन योर लाइफ इन यूनियन विद क्राइस्ट जीसस। हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 18 वचन, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में जो ट्यूसडे 10 नवंबर 2020 आज जो विषय पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा दिया गया है वह एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, धन्यवादित होना प्रकट कीजिए। तो यह विषय वचन के आधार से समझाया गया और उसे हमने अभी पढ़ा। यह वचन इस प्रकार से है, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में से पूरी तरह से हम समझने वाले हैं और इसे हम ग्रहण कर रहे हैं। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। The words thank you are two of the most powerful words to utter. जो शब्द है धन्यवाद आपको, ये जो दो शब्द है धन्यवाद आपको, यह दो शब्द बड़े ही सामर्थ्य शब्द है बोलने के वास्ते। They convey heartfelt appreciation and gratefulness which when rightly expressed leave an indelible impression of your sincere gratitude and evoke joy in the hearts of the recipients. ये दो शब्द जब एक विशेष प्रकार के हृदय को छू जाने वाली ऐसी एक भाषा है जिसमें एक तारीफ और एक धन्यवादित होना दिखाई देता है और जब इसको सही समय पर आप लेकर आते हैं बोलने में तब एक अलग प्रकार की छाप ये छोड़ जाता है। उसमें आपकी जो बहुत ही दिल से आपने धन्यवाद किया है, ईमान से आपने धन्यवाद किया है, ये आपका उसमें दिखाई देता है और यही फिर आनंद को उपजता है और फिर हृदय में जो इसे स्वीकारता है वह आनंद को उपजता हुआ पाता है। ऑल्सो व्हेन यू मेक समवन ग्लैड इट विल रिलैक्स योर नर्व्स एंड ग्लैडन योर स्पिरिट। और देखिए जब हम किसी को इस प्रकार से आनंद देते हैं तो वह हमारी नसों को भी आराम देता है और हमारे आत्मा को भी खुशी देता है। Therefore, every so often ask yourself, who am I going to appreciate today? इसकी वजह से हर बार आप बारंबार अपने आप से इस सवाल को कीजिए, पूछिए अपने आप से, आज किसको मैं सराहने वाला हूँ। Let it be part of your daily plan.
इस प्रकार से प्रशंसा करना, तारीफ करना आपका रोज की जिंदगी का भाग योजना बने। Someone somewhere should get a call, a visit, a card or a gift from you to say thank you. I like it when I'm able to call someone to say thank you. तो अब किसी के लिए किसी जगह में किसी के लिए एक प्रकार का आप बुलावा भेजिए, आप उसको जाकर मिलिए या फिर आप उसके लिए कोई ऐसा कार्ड का इंतज़ाम कीजिए या एक उपहार का इंतज़ाम कीजिए आपकी ओर से, यही के लिए कि आप उसे धन्यवाद कहना चाहते हैं। उस पर आप धन्यवाद का लेख दीजिए। मुझे यह करना बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी को इस प्रकार से बुलावा भेजता हूँ या फिर मैं उसको उस बुलावा भेजने में धन्यवाद का एक संदेश भेजता हूँ। Some people find it difficult to express gratitude even when occasion warrants it. कुछ लोग हैं जो बहुत कष्ट महसूस करते हैं इस प्रकार का धन्यवाद जाहिर करने के लिए, उस समय भी जब कभी ऐसा करना उचित एक मौका होता है, अवसर होता है और ज़रूरी होता है, उन समयों में भी वह इस काम को करने में मुश्किल समझते हैं, कठिन समझते हैं। But the counsel of the Lord is clear. Express gratitude always and in all things. परंतु प्रभु जो हमें सिखाता है, सलाह देता है, वह बिल्कुल सफाई से दिया गया है कि हमने इसे समझने में आसान है कि हमें लगातार धन्यवाद को प्रदर्शित करते रहना है और सारी बातों में। When you go out and an attendant offers you any form of assistance, don't forget to say thank you. जब आप कभी बाहर जाते हो और आपको किसी प्रकार की सहायता किसी ने मौजूद करके दे दी और वो सहायता के कारण आप बिल्कुल भी भूलना नहीं है इस बात को कहने के लिए कि आपको धन्यवाद हो। In church or at the theater or some event, even when the usher shows you to a seat, don't sit down without saying thank you. कलीसिया के अंदर या फिर कहीं ऐसे घरों के अंदर जहाँ पर कोई जगह में समारोह हो रहा होता है, उस जगहों में जब कोई आपको वहाँ के काम करने वाले लोग आपकी बैठने की जगह दिखाते हैं और आप वहाँ बैठने से पहले आप बिल्कुल भी यह कहने के बिना मत बैठिए धन्यवाद हो आपका। When a cab driver takes you safely to your destination, don't alight without saying thank you. जब आपको कोई टैक्सी चलाने वाला या वाहक ऐसा जिसके अंदर आप बैठकर आए अपनी मंजिल तक, आपको उसने सुरक्षित वहाँ मंजिल तक पहुँचाया है, तो उसमें से उतरने के बाद आप बिल्कुल ना भूलिए इस बात को कहने के लिए आपका धन्यवाद हो। All these are simple everyday situations that we experience, and sometimes we don't realize we ought to be thankful for these things. ये सारी बातें सहज रोज़मर्रा ऐसी सामान्य रीति से और हर एक परिस्थितियों के लिए ये बातें होनी ज़रूरी है, और फिर भी हम इस बात का एहसास नहीं रखते हैं कि हमें इन चीज़ों के लिए धन्यवाद करते रहना है।
If you are a parent, learn to say thank you to your kids when they do something nice. अगर आप माता पिता हो तो फिर आपने सीख लेना है अपने बच्चों से धन्यवाद हो आपका यह कहना जब वो आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं. As a couple, say thank you to your spouse for the things you do for each other. और फिर अगर आप पति पत्नी हैं तो फिर आपको धन्यवाद हो ऐसा एक दूसरे को कहने में देरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें की गई है. When people do things for you, be it a favor or even something they are obliged to do, practice saying thank you. जब लोग आपके लिए कुछ चीज़ें करते हैं, आपके लिए कृपा कर दी या फिर आपके लिए कुछ करना जायज़ था इसीलिए किया, तो हमेशा अभ्यास करके रखिए इस बात को कहने का धन्यवाद हो आपका. You will be amazed at the joy and fulfillment you will experience as a result. आप अचंभित हो जाएंगे जब उस आनंद को और परिपूर्णता को एक नतीजे के रूप में आप अनुभव करने लगते हैं. उस समय आप अचंभित हो जाएंगे. कन्फेशन, कबूली. अब हम जो कबूली करेंगे वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भाषाओं में करेंगे. जब मैं इंग्लिश में कहूँ तो आपने भी इंग्लिश में इसे दोहराना है, और जब मैं हिंदी में बोलूँ तो आपने भी इसे हिंदी में दोहराना है, और ये हमारी ज़िंदगी को बदल देता है. हमने इसे ऊंची आवाज़ में बोलना है. I am rooted and built up in the Lord, strengthened in the faith, and overflowing with thankfulness every day. I am inspired to express my gratitude to God for those through whom He blesses me daily. Therefore, I walk in favor, joy, and fulfillment. Amen. हम हिंदी में इसे दोहराएंगे. मैं जड़ पकड़े हुए और अच्छी तरह से बंधा हुआ हूँ प्रभु में. ताकत, विश्वास में और धन्यवादित उमड़ कर बहता हुआ हर रोज मैं प्रेरणा लेता हूँ. यह बात परमेश्वर को धन्यवाद करते प्रदर्शित करते रहने के लिए, उन सब के लिए जो उसके द्वारा उसने मुझे आशीषित किया रोज. इसलिए मैं कृपा, आनंद और परिपूर्णता में चलता हूँ. आमीन. आज जो वचन हमें मनन करने के लिए दिया है वो 1 Thessalonians 5 chapter 18th verse और जॉन 6 chapter 11th verse.
हम इंग्लिश में पहले से किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीयों 5 अध्याय 18 वचन, यूहन्ना की सुसमाचार 6 अध्याय 11 वचन। पहले इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनीयों 5 chapter 18th verse, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीयों 5 अध्याय 18 वचन। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। John's Gospel 6 chapter 11th verse, and Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 11 वचन। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। 1 year Bible reading plan, Hebrews 9 chapter 11 to 28 verse, Lamentations 3 chapter 4 chapter 5 chapter। आज जो एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान में इब्रानी की पत्री 9 अध्याय 11 से 28 वचन तक, और विलाप गीत 3 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्याय। हम पहले इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे। Hebrews 9 chapter 11 verse से पढ़ेंगे। But Christ being come an high priest of good things, to come by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer, sprinkling the unclean, sanctifieth to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? And for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. For where a testament is, there must also of necessity he the death of the testator. For a testament is of force after men are dead, otherwise it is of no strength at all while the testator liveth. Whereupon neither the first testament was dedicated without blood, for when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats with water and scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the book and all the people, saying, This is the blood of the testament which God hath enjoined unto you. Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. It was therefore necessary
that the patterns of things in the heavens should be purified with this, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Nor yet that he should offer himself often, as the high priest entereth into the holy place every year with blood of others. For then must he often have suffered since the foundation of the world. But now, once in the end of the world, hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 11 वचन से मसीह के लहू की सामर्थ। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर के शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे। आमेन। थैंक यू जीसस। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। मसीह के बलिदान द्वारा पाप क्षमा। 23 वचन से आगे, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा, ओ माय गॉड, थैंक यू जीसस, इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में
जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। आमेन, हालेलुया। ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। आई थैंक यू जीसस, आई थैंक यू याहवे, थैंक यू होली स्पिरिट। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। आमेन, थैंक यू जीसस। सत्ताईस वचन, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। Lamentation chapter 3. The prophet bewails his own calamities, his humble confession of sins. I am the man that hath seen affliction by the rod of his wrath. He hath led me and brought me into darkness, but not into light. Surely against me is he turned. He turneth his hand against me all the day. My flesh and my skin hath he made old. He hath broken my bones. 5th verse पढ़ रहे आगे। He hath builded against me, and compassed me with gall and travel. He hath set me in dark places, as they that be dead of old. He hath hedged me about, that I cannot get out. He hath made my chain heavy. Also when I cry and shout, he shutteth out my prayer. He hath enclosed my ways with hewn stone. He hath made my paths crooked. He was unto me as a bear lying in wait, and as a lion in secret places. He hath turned aside my ways, and pulled me in pieces. He hath made me desolate. He hath bent his bow, and set me as a mark for the arrow. He hath caused the arrows of his quiver to enter into my reins. I was a derision to all my people, and their song all the day. He hath filled me with bitterness. He hath made me drunken with wormwood. He hath also broken my teeth with gravel stones. He hath covered me with ashes, and thou hast removed my soul far off from peace. I forget prosperity, and I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall, my soul hath them still in remembrance, and is humbled in me. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in him. The Lord is good unto them that wait for him, to the soul that seeketh him.
It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. It is good for a man that he bear the yoke in his youth. He sitteth alone and keepeth silence, because he hath borne it upon him. He putteth his mouth in the dust, if so be there may be hope. He giveth his cheek to him that smiteth him. He is filled full with reproach. For the Lord will not cast off forever, but though he cause grief, yet will he have compassion according to the multitude of his mercies. For he doeth not afflict willingly, nor grieve the children of men, to crush under his feet all the prisoners of the earth, to turn aside the right of a man before the face of the Most High, to subvert a man in his cause, the Lord approveth not. Who is he that saith, and it cometh to pass, when the Lord commanded it not? Out of the mouth of the Most High proceedeth not evil and good. Wherefore doeth a living man complain a man for the punishment of his sins? Let us search and try our ways, and turn again to the Lord. Let us lift up our heart with our hands unto God in the heavens. We have transgressed and have rebelled. Thou hast not pardoned. Thou hast covered with anger and persecuted us. Thou hast slain, thou hast not pitied, thou hast covered thyself with a cloud, that our prayer should not pass through. Thou hast made us as the offscouring and refuse in the midst of the people. All our enemies have opened their mouths against us. Fear and a snare is come upon us, desolation and destruction. Mine eye runneth down with rivers of water for the destruction of the daughter of my people. Mine eye trickleth down and ceaseth not without any intermission, till the Lord look down and behold from heaven. Mine eye affecteth mine heart because of all the daughters of my city. Mine enemies chased me sore like a bird without cause. They have cut off my life in the dungeon, and cast a stone upon me. Waters flowed over mine head. Then I said, I am cut off. I called upon thy name, O Lord, out of the low dungeon. Thou hast heard my voice. Hide not thine ear at my breathing, at my cry. Thou drewest near in the day that I called upon thee. Thou sayest, fear not. O Lord, thou hast pleaded the causes of my soul. Thou hast redeemed my life. O Lord, thou hast seen my wrong. Judge thou my cause. Thou hast seen all their vengeance and all their imaginations against me. Thou hast heard their reproach, O Lord, and all their imaginations against me. The lips of those that rose up against me, and their device against me all the day. Behold, their sitting down and their rising up, I am their music. Render unto them a recompense, O Lord, according to the work of their hands. Give them sorrow of heart, thy curse unto them. Persecute and destroy them in anger from under the heavens of the Lord. Chapter 4. Zion bewails her pitiful estate. She confesses her sins. Edom threatened. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. How is the gold become dim? How is the most fine gold changed? The stones of the sanctuary are poured out in the top of every street.
The precious son of Zion, comparable to fine gold. How are they esteemed as earthen pitchers, the work of the hands of the potter? Even the sea monsters draw out the breast. They give suck to their young ones. The daughter of my people is become cruel, like the ostriches in the wilderness. The tongue of the suckling child cleaveth to the roof of his mouth for thirst. The young children ask bread, and no man breaketh it unto them. They that did feed delicately are desolate in the streets. They that were brought up in scarlet embrace dunghills. For the punishment of the iniquity of the daughter of my people is greater than the punishment of the sin of Sodom, that was overthrown as in a moment, and no hand stayed on her. Her Nazarites were purer than snow, and they were whiter than snow. They were whiter than milk. They were more ruddy in body than rubies. Their polishing was of sapphire. Their visage is blacker than a coal. They are not known in the streets. Their skin cleaveth to their bones. It is withered, it has become like a stick. They that be slain with the sword are better than they that be slain with hunger. For this pine away, stricken through for want of the fruits of the field. The hands of the pitiful women have sodden their own children. They were their meat in the destruction of the daughter of my people. The Lord hath accomplished his fury. He hath poured out his fierce anger, and hath kindled a fire in Zion, and it hath devoured the foundations thereof. The kings of the earth and all the inhabitants of the world would not have believed that the adversary and the enemy should have entered into the gates of Jerusalem. For the sins of her prophets and the iniquities of her priests that have shed the blood of the just in the midst of her, they have wandered as blind men in the streets. They have polluted themselves with blood, so that men could not touch their garments. They cried unto them, Depart, yea, it is unclean, depart, depart, touch not. When they fled away and wandered, they said among the heathen, They shall no more sojourn there. The anger of the Lord had divided them. He will no more regard them. They respected not the persons of the priests. They favored not the elders. As for us, our eyes as yet failed for our vain help. In our watching we have watched for a nation that could not save us. They hunt our steps that we cannot go in our streets. Our end is near. Our days are fulfilled, for our end is come. Our persecutors are swift. Our persecutors are swifter than the eagles of the heaven. They pursued us upon the mountains. They laid wait for us in the wilderness. The breath of our nostrils, the anointed of the Lord, was taken in their pits, of whom we said, Under his shadow we shall live among the heathen. Rejoice and be glad, O daughter of Edom, that dwellest in the land of Uz. The cup also shall pass through unto thee. Thou shalt be drunken, and shalt make thyself naked. The punishment of thine iniquity is accomplished, O daughter of Zion. He will no more carry thee away into captivity. He will visit thine iniquity, O daughter of Edom. He will discover thy sins. Chapter 5. A pitiful complaint of Zion in prayer to God. फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे. Remember, O Lord, what is come upon us. Consider and behold our reproach.
Our inheritance is turned to strangers, our houses to aliens. We are orphans and fatherless. Our mothers are as widows. We have drunken our water for money. Our wood is sold unto us. Our necks are under persecution. We labor and have no rest. We have given the hand to the Egyptians and to the Assyrians to be satisfied with bread. Our fathers have sinned and are not, and we have borne their iniquities. Servants have ruled over us. There is none that doeth deliver us out of their hand. We get our bread with the peril of our lives because of the sword of the wilderness. Our skin was black like an oven because of the terrible famine. They ravished the women in Zion and the maids in the cities of Judah. Princes are hanged up by their hand. The faces of elders were not honored. They took the young men to grind, and the children fell under the wood. The elders have ceased from the gate, the young men from their music. The joy of our heart is ceased. Our dance is turned into mourning. The crown is fallen from our head. Woe unto us that we have sinned. For this our heart is faint. For these things our eyes are dim. Because of the mountain of Zion, which is desolate, the foxes walk upon it. Thou, O Lord, remainest forever, thy throne from generation to generation. Wherefore dost thou forget us forever, and forsake us so long time? Turn thou us unto thee, O Lord, and we shall be turned. Renew our days as of old. But thou hast utterly rejected us, thou art very wroth against us. विलाप गीत 3 अध्याय, दंड, पश्चाताप और आशा। पहले वचन से, उसके रोष की छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूँ। वह मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं, अंधियारे में ही में चलाता है। उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद्ध उठता रहता है। उसने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया है और मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है। उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया और मुझको कठिन दुख और श्रम से घेरा है। उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुए लोगों के समान अंधेरे स्थानों में बसा दिया है। मेरे चारों ओर उसने बाड़ा बांधा है कि मैं निकल नहीं सकता। उसने मुझे भारी संकल से जकड़ा है। मैं चिल्ला चिल्ला के दोहाई देता हूँ, तो भी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे मार्गों को उसने गढ़े हुए पत्थरों से रोक रखा है। मेरी डगरों को उसने टेढ़ी कर दिया है। वह मेरे लिए घात में बैठे हुए रीछ और घात लगाए हुए सिंह के समान है। उसने मुझे मेरे मार्गों से भुला दिया और मुझे फाड़ डाला। उसने मुझको उजाड़ दिया है। उसने धनुष्य चढ़ाकर मुझे अपने तीर का निशाना बनाया है। उसने अपने तीरों से मेरे हृदय को बेध दिया है। सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर ढाल कर गीत गाते हैं। उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया और नाग दौना पिलाकर तृप्त किया है। उसने मेरे दांतों को कंकरों से तोड़ डाला और मुझे राख से ढांप दिया है और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है। मैं कल्याण भूल गया हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नाग दौने और विष का पीना स्मरण कर मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ। इससे मेरा प्राण ढला जाता है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ इसीलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नहीं होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उससे आशा रखूंगा।
जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नाम धराई सहता रहे, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। पृथ्वी भर के बंदियों को पांव के तले दलित करना, किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना और किसी मनुष्य का मुकद्दमा बिगाड़ना, इन 3 कामों को यहोवा देख नहीं सकता। यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो, तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए और कहे, हमने तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया। तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीछे पड़ा है। तूने बिना तरस खाए घात किया है। तूने अपने को मेघ से घेर लिया है कि तुझ तक प्रार्थना न पहुंच सके। तूने हमको जाति जाति के लोगों के बीच में कूड़ा करकट सा ठहराया है। हमारे सब शत्रुओं ने हम पर अपना अपना मुंह फैलाया है। भय और गड्ढा, उजाड़ और विनाश हम पर आ पड़े हैं। मेरी आंखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के कारण जल की धाराएं बह रही है। मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहेंगे जब तक यहोवा स्वर्ग से मेरी ओर न देखे। अपनी नगरी के सब स्त्रियों का हाल देखने पर मेरा दुख बढ़ता है। जो व्यर्थ मेरे शत्रु बने हैं, उन्होंने निर्दयता से चिड़िया के समान मेरा अहेर किया है। उन्होंने मुझे गड्ढे में डालकर मेरे जीवन का अंत करने के लिए मेरे ऊपर पत्थर लुढ़काए हैं। मेरे सिर पर से जल बह गया। मैंने कहा, मैं अब नाश हो गया। हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की। तूने मेरी सुनी कि जो दोहाई देकर मैं चिल्लाता हूँ, उससे कान न फेर ले। जब मैंने तुझे पुकारा, तब तूने मुझसे कहा, मत डर। हे यहोवा, तूने मेरा मुकद्दमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया है। हे यहोवा, जो अन्याय मुझ पर हुआ है उसे तूने देखा है। तू मेरा न्याय चुका। जो बदला उन्होंने मुझसे लिया और जो कल्पनाएं मेरे विरोध की, उन्हें भी तूने देखा है। हे यहोवा, जो कल्पनाएं और निंदा वे मेरे विरोध करते हैं, वे भी तूने सुनी है। मेरे विरोधियों के वचन और जो कुछ भी वे मेरे विरुद्ध लगातार सोचते हैं, उन्हें तू जानता है। उनका उठना बैठना ध्यान से देख। वे मुझ पर लगते हुए गीत गाते हैं। हे यहोवा, तो उनके कामों के अनुसार उनका बदला देगा। तो उनका मन सुन्न कर देगा। तेरा शाप उन पर होगा। हे यहोवा, तू अपने कोप से उनको खदेड़ खदेड़ कर धरती पर से नष्ट कर देगा। चौथा अध्याय, पतन के पश्चात यरूशलेम की दशा। पहले वचन से पढ़ेंगे। सोना कैसा खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसा बदल गया है। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। सियोन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। गिदड़िन भी अपने बच्चों को थन से लगाकर पिलाती है, परंतु मेरे लोगों की बेटी वन के शतुरमुर्गों के तुल्य निर्दयी हो गई है। दूध पीते बच्चों की जीभ
प्यास के मारे तालू में चिपट गई है। बाल बच्चे रोटी मांगते हैं परंतु कोई उनको नहीं देता। जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे वे अब सड़कों में व्याकुल फिरते हैं। जो मखमल में वस्त्रों में पले थे अब घूरों पर लौटते हैं। मेरे लोगों की बेटी का अधर्म सदोम के पाप से भी अधिक हो गया, जो किसी के हाथ डाले बिना भी क्षण भर में उलट गया था। उसके कुलीन हिम से निर्मल और दूध से भी अधिक उज्जवल थे। उनकी देह मूंगों से अधिक लाल और उनके सुंदरता नीलमणि की सी थी, परंतु अब उनका रूप अंधकार से भी अधिक काला है। वे सड़कों में पहचाने नहीं जाते। उनका चमड़ा हड्डियों में सट गया और लकड़ी के समान सूख गया है। तलवार के मारे हुए भूख के मारे हुओं से अधिक अच्छे थे। जिनका प्राण खेत की उपज बिना भूख के मारे सूखता जाता है। 10 वचन से आगे, दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया है। मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहार बन गए। यहोवा ने अपनी पूरी जलजलाहट प्रकट की। उसने अपना कोप बहुत ही भड़काया और सियोन में ऐसी आग लगाई जिससे उसकी नींव तक भस्म हो गई है। पृथ्वी का कोई राजा या जगत का कोई निवासी इसकी कभी प्रतीति न कर सकता था कि द्रोही और शत्रु यरूशलेम के फाटकों के भीतर घुसने पाएंगे। यह उसके भविष्यद्वक्ताओं के पापों और उसके याजकों के अधर्म के कामों के कारण हुआ है, क्योंकि वे उसके बीच धर्मियों की हत्या करते आए हैं। वे अब सड़कों में अंधे सरीखे मारे मारे फिरते हैं और मानो लहू के छींटों से यहाँ तक अशुद्ध है कि कोई उनके वस्त्र नहीं छू सकता। लोग उनको पुकार कर कहते हैं, अरे अशुद्ध लोगों, हट जाओ, हमको मत छुओ। जब वे भाग कर मारे मारे फिरने लगे तब अन्य जाति लोगों ने कहा, भविष्य में वे यहाँ टिकने नहीं पाएंगे। यहोवा ने अपने कोप से उन्हें तितर बितर किया, वह फिर उन पर दया दृष्टि न करेगा। न तो याजकों का सम्मान हुआ और न पुरनियों पर कुछ अनुग्रह किया गया। हमारी आंखें व्यर्थ ही सहायता की बाट जोहते जोहते धुंधली पड़ गई है। हम लगातार एक ऐसी जाति की ओर ताकते रहे जो बचा नहीं सकी। लोग हमारे पीछे ऐसे पड़े कि हम अपने नगर के चौकों में भी नहीं चल सके। हमारा अंत निकट आया, हमारी आयु पूरी हुई, क्योंकि हमारा अंत आ गया था। हमारे खदेड़ने वाले आकाश के उकाबों से भी अधिक वेग से चलते थे। वे पहाड़ों पर हमारे पीछे पड़ गए और जंगल में हमारे लिए घात लगाकर बैठ गए। यहोवा का अभिषिक्त जो हमारा प्राण था और जिसके विषय हमने सोचा था कि अन्य जातियों के बीच हम उसकी शरण में जीवित रहेंगे, वह उनके खोदे हुए गड्ढों में पकड़ा गया। हे एदोम की पुत्री, तू जो उज देश में रहती है, हर्षित और आनंदित रहे, परंतु यह कटोरा तुझ तक पहुँचेगा और तू मतवाली होकर अपने आप को नंगा करेगी। हे सियोन की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड समाप्त हुआ, वह फिर तुझे बंधुआई में न ले जाएगा। परंतु हे एदोम की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड वह तुझे देगा, वह तेरे पापों को प्रकट कर देगा। दया के लिए प्रार्थना। 5 अध्याय वचन 1 से पढ़ते हैं। हे यहोवा, स्मरण कर कि हम पर क्या क्या बीता है। हमारी ओर दृष्टि करके हमारी नामधराई को देख। हमारा भाग परदेशियों का हो गया और हमारे घर परायों के हो गए हैं। हम अनाथ और पिताहीन हो गए, हमारी माताएं विधवासी हो गई है। हम मोल लेकर पानी पीते हैं, हमको लकड़ी भी दाम से मिलती है। खदेड़ने वाले हमारी गर्दन पर टूट पड़े हैं। हम थक गए हैं, हमें विश्राम नहीं मिलता। हम स्वयं मिस्र के अधीन हो गए और अश्शूर के भी, ताकि पेट भर सके। हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है।
हमारे ऊपर दास अधिकार रखते हैं, उनके हाथ से कोई हमें नहीं छुड़ाता। जंगल में की तलवार के कारण हम अपने प्राण जोखिम में डालकर भोजन वस्तु ले आते हैं। भूख की झुलसाने वाली आग के कारण हमारा चमड़ा तंदूर के समान काला हो गया है। सियोन में स्त्रियां और यहूदा के नगरों में कुमारियां भ्रष्ट की गई है। हकीम हाथ के बल टांगे गए हैं और पुरनियों का कुछ भी आदर नहीं किया गया। जवानों को चक्की चलानी पड़ती है और बाल बच्चे लकड़ी का बोझ उठाते हुए लड़खड़ाते हैं। अब फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते, न जवानों का गीत सुनाई पड़ता है। हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया है। हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा है, हम पर हाय, क्योंकि हमने पाप किया है। इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया है। इन्हीं बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई है, क्योंकि सियोन पर्वत उजाड़ पड़ा है, उसमें सियार घूमते हैं। परंतु हे यहोवा, तू तो सदा तक विराजमान रहेगा, तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। तूने क्यों हमको सदा के लिए भुला दिया है और क्यों बहुत काल के लिए हमें छोड़ दिया है। हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। क्या तूने हमें बिल्कुल त्याग दिया है? क्या तू हमसे अत्यंत क्रोधित है? 2 years Bible reading plan, 2 Peter 1st chapter 13 to 21 verse, Ezekiel 41 chapter। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में दूसरा पत्रस पहला अध्याय 13 से लेकर 21 वचन तक और यहेजकेल की भविष्यवाणी 41 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में से, फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 2 पीटर 1st चैप्टर 13th वर्स से पढ़ेंगे 21 वर्स तक। ये I think it meet as long as I am in this tabernacle to stir you up by putting you in remembrance, knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath shewed me. Moreover, I will endeavour that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance, for we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. For he received from God the Father honor and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. And this voice which came from heaven we heard when we were with him in the holy mount. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. 2 पीटर दूसरा पत्रस पहला अध्याय 13 वचन से 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूँगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। मसीह की महिमा के आंखों देखी गवाह। 16 वचन से आगे, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का सुसमाचार दिया था,
तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। Ezekiel chapter 41 Parts and ornaments of the temple। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Afterward he brought me to the temple and measured the posts 6 cubits broad on the one side and 6 cubits broad on the other side, which was the breadth of the tabernacle, and the breadth of the door was 10 cubits, and the sides of the door were 5 cubits on the one side and 5 cubits on the other side. And he measured the length thereof 40 cubits, and the breadth 20 cubits. Then went he inward and measured the post of the door 2 cubits, and the door 6 cubits, and the breadth of the door 7 cubits. So he measured the length thereof 20 cubits, and the breadth 20 cubits, before the temple. And he said unto me, This is the most holy place. After he measured the wall of the house 6 cubits, and the breadth of every side chamber 4 cubits, round about the house on every side, and the side chambers were 3, one over another, and 30 in order. And they entered into the wall which was of the house for the side chambers round about, that they might have hold, but they had not hold in the wall of the house. And there was an enlarging and a winding about still upward to the side chambers, for the winding about of the house went still upward round about the house. Therefore the breadth of the house was still upward, and so increased from the lowest chamber to the highest by the midst. I saw also the height of the house round about. The foundations of the side chambers were a full reed of 6 great cubits. The thickness of the wall which was for the side chamber without was 5 cubits. And that which was left was the place of the side chambers that were within. And between the chambers was the wilderness of 20 cubits round about the house on every side. And the doors of the side chambers were toward the place that was left, one door toward the north, and another door toward the south. And the breadth of the place that was left was 5 cubits round about. Now the building that was before the separate place at the end toward the west was 70 cubits broad, and the wall of the building was 5 cubits thick round about, and the length thereof 90 cubits. So he measured the house 100 cubits long, and the separate place, and the building with the walls thereof 100 cubits long. Also the breadth of the face of the house and of the separate place toward the east 100 cubits. And he measured the length of the building over against the separate place which was behind it, and the galleries thereof on the one side and on
the other side, and 100 cubits, with the inner temple and the porches of the court, the doorposts and the narrow window, and the galleries round about on their 3 stories over against the door, sealed with wood round about, and from the ground up to the windows, and the windows were covered, to that above the door, even unto the inner house, and without, and by all the wall round about within and without, by measure, and it was made with cherubims and palm trees, so that a palm tree was between a cherub, and every cherub had 2 faces, so that the face of a man was toward the palm tree on the one side, and the face of a young lion toward the palm tree of the other side. It was made through all the house round about, from the ground unto above the door were cherubims and palm trees made. And on the wall of the temple, the posts of the temple were squared, and the face of the sanctuary, the appearance of the one as the appearance of the other. The altar of wood was 3 cubits high, and the length thereof 2 cubits, and the corners thereof, and the length thereof, and the walls thereof were of wood. And he said unto me, This is the table that is before the Lord, and the temple and the sanctuary had 2 doors, and the doors had 2 leaves apiece, 2 turning leaves, 2 leaves for the one door, and 2 leaves for the other door. And there were made on them, on the doors of the temple, cherubims and palm trees, like as were made upon the walls, and there were thick planks upon the face of the porch without, and there were narrow windows and palm trees on the one side and on the other side, on the sides of the porch, and upon the side chambers of the house, and thick planks. यह हिजकेल की भविष्यवाणी 41 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। फिर वह मुझे मंदिर के पास ले गया और उसके दोनों ओर के खंभों को मापकर 6-6 हाथ चौड़े पाया। यह तो तंबू की चौड़ाई थी। द्वार की चौड़ाई 10 हाथ की थी, और द्वार के दोनों ओर की दीवारें 5-5 हाथ की थी। और उसने मंदिर की लंबाई मापकर 40 हाथ की, और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की पाई। तब उसने भीतर जाकर द्वार के खंभों को मापा, और 2-2 हाथ का पाया, और द्वार 6 हाथ का था, और द्वार की चौड़ाई 7 हाथ की थी। तब उसने भीतर के भवन की लंबाई और चौड़ाई मंदिर के सामने मापकर 20-20 हाथ की पाई। और उसने मुझसे कहा, यह तो परम पवित्र स्थान है, मंदिर की कोठरियाँ। फिर उसने भवन की दीवार को मापकर 6 हाथ की पाया, और भवन के आसपास 4-4 हाथ चौड़ी बाहरी कोठरियाँ थी। ये बाहरी कोठरियाँ 3 मंजिला थी, और एक मंजिल में 30-30 कोठरियाँ थी। भवन के आसपास की दीवारें इसलिए थी कि बाहरी कोठरियाँ उसके सहारे में हो, और उसी में कोठरियों की कड़ियाँ बैठाई हुई थी, और भवन की दीवार के सहारे में न थी। भवन के आसपास जो कोठरियाँ बाहर थी, उनमें से जो ऊपर थी वे अधिक चौड़ी थी, अर्थात भवन के आसपास जो कुछ बना था वह जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ता गया वैसे वैसे चौड़ा होता गया। इस रीति इस घर की चौड़ाई ऊपर की ओर बढ़ गई थी, और लोग निचली मंजिल के बीच से ऊपरी मंजिल को चढ़ सकते थे। फिर मैंने भवन के आसपास ऊंची भूमि देखी, और बाहरी कोठरियों की ऊंचाई जोड़ तक 6 हाथ के बांस की थी।
बाहरी कोठरियों के लिए जो दीवार थी वह 5 हाथ मोटी थी, और जो स्थान खाली रह गया था वह भवन की बाहरी कोठरियों का स्थान था। बाहरी कोठरियों के बीच बीच भवन के आसपास 20 हाथ का अंतर था। बाहरी कोठरियों के द्वार से उस स्थान की ओर थे जो खाली था, अर्थात एक द्वार उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर था, और जो स्थान रह गया उसकी चौड़ाई चारों ओर 5-5 हाथ की थी। पश्चिम की ओर का भवन, फिर जो भवन मंदिर के पश्चिमी ओर के सामने था वह 70 हाथ चौड़ा था, और भवन के आसपास की दीवार 5 हाथ मोटी थी और उसकी लंबाई 90 हाथ की थी, मंदिर के संपूर्ण माप। तब उसने भवन की लंबाई माप कर 100 हाथ की पाई, और दीवारों समेत आंगन को भी लंबाई माप कर 100 हाथ की पाई। भवन का पूर्वी सामना और उसका आंगन से 100 हाथ चौड़ा था। फिर उसने पीछे के आंगन के सामने को दीवार की लंबाई जिसके दोनों ओर छज्जे थे माप कर 100 हाथ की पाई, और भीतरी भवन और आंगन के ओसारों को भी मापा। मंदिर की सजावट तब 16 वचन से आगे। तब उसने डेवढ़ियों और झिलमिलीदार खिड़कियों और आसपास के 3 मंजिलों के छज्जों को मापा, तो डेवढ़ी के सामने थे और चारों ओर उनकी तख्ता बंदी हुई थी, और भूमि से खिड़कियों तक खिड़कियों के आसपास सब कहीं तख्ता बंदी हुई थी। फिर उसने द्वार के ऊपर का स्थान भीतरी भवन तक और उसके बाहर भी और आसपास की सारी दीवार के भीतर और बाहर भी मापा। उसमें करूब और खजूर के पेड़ ऐसे खुदे हुए थे कि 2-2 करूबों के बीच एक खजूर का पेड़ था, और करूबों के 2-2 मुख थे। इस प्रकार से एक खजूर की एक और मनुष्य का मुख बनाया हुआ था, और दूसरी ओर जवान सिंह का मुख बनाया हुआ था। इसी रीति सारे भवन के चारों ओर बना था। भूमि से लेकर द्वार के ऊपर तक करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। मंदिर की दीवार इसी भांति बनी हुई थी। लकड़ी की वेदी 21 वचन से आगे। भवन के द्वारों के खंभे चौकोर थे, और पवित्र स्थान के सामने का रूप मंदिर का सा था। वेदी काठ की बनी थी, और उसकी ऊंचाई 3 हाथ और लंबाई 2 हाथ की थी, और उसके कोने और उसका सारा पाट और अलंगे भी काठ की थी। उसने मुझसे कहा, यह तो यहोवा के सम्मुख की मेज है। पवित्र स्थान के द्वार। मंदिर और पवित्र स्थान के द्वारों की 2-2 किवाड़ थे, और हर एक किवाड़ में 2-2 मुड़ने वाले पल्ले थे। हर एक किवाड़ के लिए 2-2 पल्ले थे। जैसे मंदिर की दीवारों में करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, वैसे ही उसके किवाड़ों में भी थे। और ओसारे की बाहरी ओर लकड़ी की मोटी मोटी धरने थी। ओसारे के दोनों ओर झिलमिलीदार खिड़कियां थी, और खजूर के पेड़ खुदे थे, और भवन की बाहरी कोठरियां और मोटी मोटी धरने भी थी। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।